हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में से सम नंबर 1 एंड 2। यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं ए बी ओ ए बी ओ। इस तरह से ये टोटल 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें दिया गया है। और आगे इसमें हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमें इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। तो ये एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर हम डेटा की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी डेटा में कोई वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आगे इसमें कहा गया है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो इन स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया गया। उसके बाद ये बताना है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो इन स्टूडेंट्स में सबसे कम पाया गया है। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 9 स्टूडेंट्स हैव देयर ब्लड ग्रुप एज ए, 6 एज बी, 3 एज ए बी एंड 12 एज ओ। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है और कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आप काउंट करते हो ए को, तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर टोटल 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। उसके बाद अगर हम काउंट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका ब्लड ग्रुप बी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6। तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। देन इसके बाद अगर हम काउंट करें कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, यहाँ पे ये 1, 2 एंड 3। तो टोटल 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अब अगर हम काउंट करें ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर ये 12। तो इस तरह से 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो अब इन सभी को एक टेबल के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। टेबल में एक कॉलम हम बनाएंगे ब्लड ग्रुप का, जिसके हमने यहाँ पर जिसके अंदर ए बी एंड ओ को लिख दिया है। उसके बाद उन्हीं के सामने हमने लिख दिया है कि ए ब्लड ग्रुप वाले टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने काउंट किया था, एंड बी ब्लड ग्रुप वाले टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। और अब अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो इन सभी का टोटल हमारे पास आ जाएगा 30। और यही हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि टोटल 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पर दिया गया है। और इस टेबल को आप टैली मार्क्स की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना होगा जिसके अंदर आप लिखोगे सभी ब्लड ग्रुप्स को ए बी एंड ओ। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाना होगा टैली मार्क्स के लिए। तो टैली मार्क्स का यूज़ करके इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम किस तरीके से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए, यानी कि जहाँ पर ब्लड ग्रुप ए लिखा गया है तो उसी के सामने हम यहाँ पर एक मार्क इस तरह से लगा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है बी, तो बी वाले कॉलम में हम एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद जो 3rd एंड 4th स्टूडेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप है ओ, तो यहाँ पर ओ के सामने हम इस तरह से 2 मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आता है ए बी, तो अब हम यहाँ पर ए बी के आगे इस तरह से एक मार्क लगा देंगे। ए बी के बाद फिर से यहाँ पर आता है ओ, तो ओ पर फिर से एक मार्क आ जाएगा। देन उसके बाद है ए, तो अब यहाँ पर ए के सामने फिर से एक मार्क हम लगा देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है ओ,
तो O में फिर से 1 मार्क आ जाएगा। देन इसके बाद आता है B, फिर आता है A, उसके बाद फिर से आ जाएगा O। तो आप देख सकते हो कि O के ऊपर 4 मार्क ऑलरेडी हो गए हैं और जब हमें 5th मार्क को वहाँ पर लगाना है तो इस तरह से उस 5th मार्क को यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर B, उसके बाद है फिर A, उसके बाद फिर 2 टाइम्स अगेन O, यानी कि O पर ही 2 मार्क्स और हम लगा देंगे। फिर इसमें आता है A, तो A में भी आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स यहाँ पर पहले हो चुके हैं और 5th मार्क को इस तरह से हम लगाएंगे। देन इसके बाद आता है AB, उसके बाद आता है फिर O, देन 2 टाइम्स A, तो A के सामने 2 मार्क हम लगा देंगे। फिर इसके बाद आता है 2 टाइम्स O, तो पहले हम O के आगे 1 मार्क लगाएंगे और जब दूसरा मार्क हमें लगाना होगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से 4 मार्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और 5th मार्क को हम इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पर लगा देंगे। देन इसके बाद आता है AB, तो यहाँ पर AB में हम 1 मार्क लगा देंगे। फिर हमारे पास आता है B, फिर उसके बाद है A, उसके बाद है फिर O, फिर हमारे पास अगेन आता है B, तो B में 4 मार्क्स हो चुके हैं तो 5th मार्क को इस तरह से हम यहाँ पर लगा देंगे। B के बाद फिर यहाँ पर अगेन आता है A, देन B, उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर हमें दिया गया है O। तो अब अगर आप इन टैली मार्क्स को काउंट करते हो तो A के अंदर टोटल 9 टैली मार्क्स हुए हैं, क्योंकि 5 टैली मार्क्स ये हैं और 4 टैली मार्क्स ये हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर जो A के सामने हमें नंबर लिखना होगा वो हो जाएगा 9, यानी कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है। उसके बाद अगर हम काउंट करते हैं B ब्लड ग्रुप के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो यहाँ B में भी 5 मार्क्स ये हो गए और 1 मार्क ये है, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। AB के अंदर आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर 3 मार्क्स लगे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 3 को लिख देना है। उसके बाद अगर हम काउंट करते हैं O के टैली मार्क्स को, तो यहाँ पर 5, देन अगेन 5 एंड 2, तो इस तरह से 5 + 2 यानी कि टोटल 12 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए हैं ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप O है। और अब 9, 6, 3, 12 इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो इन सभी का टोटल हमें मिल जाएगा 30। तो इस तरह से टैली मार्क्स का यूज़ करके भी हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब जैसे कि हमसे पूछा गया था कि इन ब्लड ग्रुप्स में से कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है और कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली दैट द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स इज़ O, कि जो सबसे कॉमन और सबसे रेयरेस्ट है वो है O एंड AB, क्योंकि आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप O स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा O ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में पाया जाता है, तो इसलिए ये कॉमन है। एंड AB सबसे कम स्टूडेंट्स में पाया गया, तो इसलिए ये सबसे रेयरेस्ट है, क्योंकि ये केवल 3 स्टूडेंट्स के अंदर ही पाया गया था। इसके बाद सम नंबर 2, तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows। तो 40 इंजीनियर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है कि उनके घर और जहाँ पर वो काम करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में हमें यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13 इस तरह से यहाँ पर 40 इंजीनियर्स का डेटा हमें दिया गया है। और इसमें हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज फॉर द डेटा गिवन अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, जिसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं होगा। वट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सम नंबर 1 हमने किया था उसके अंदर केवल 4 तरह का ब्लड ग्रुप था, A, B, O एंड AB। तो वहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स का यूज़ नहीं किया था। बट यहाँ पर जो डेटा हमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कई तरह के नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनको हम सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल का यूज़ करना होगा। और जैसे कि स्टेटमेंट में ही हमें कहा गया है कि 0 से 5, उसके बाद 5 से 10, 10 से 15,
इस तरह से क्लास इंटरवल हमें बनाने हैं। और क्लास इंटरवल में जो उसकी अपर लिमिट होती है वो कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि जैसे 0 से 5 का जो क्लास इंटरवल है, इसमें हम 5 को काउंट नहीं करेंगे, इसमें केवल 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स ही काउंट किए जाएंगे। इसी तरह से जो इंटरवल होगा 5 से 10 का, उसमें 10 को काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर केवल 5 से 9 तक के नंबर्स को ही काउंट करेंगे। एंड सिमिलरली जो 10 से 15 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पर 15 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 से 14 तक के नंबर्स को, उन वैल्यूज़ को ही काउंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट a grouped frequency distribution table of class size 5 has to be constructed. Therefore the class interval will be 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and up to so on. By observing the data given as above, a grouped frequency distribution table can be constructed as follows. तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस हमें दी गई है किलोमीटर्स में, जिसके अंदर हम क्लास इंटरवल्स को लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और सबसे लास्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे 35 को। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्लास इंटरवल का, तो क्योंकि हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल को ही, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो टैली मार्क्स का होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम टैली मार्क्स का यूज़ करके जब उस टेबल को बनाएंगे तो कम टाइम में ही वो टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर डेटा को देख सकते हो कि जो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है डेटा के अंदर वो है 5। तो 5 को 0 से 5 वाले क्लास इंटरवल में काउंट हम नहीं करेंगे, उसे काउंट किया जाएगा 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। तो इसलिए जो सबसे पहला नंबर है यहाँ पर 5, उसको हम 5 से 10 वाले कॉलम में काउंट करेंगे और यहीं पर एक मार्क हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 3, जिसको काउंट किया जाएगा 0 से 5 वाले क्लास इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पर एक मार्क हम लगा देंगे। देन थर्ड नंबर यहाँ पर है 10, जिसको काउंट किया जाएगा 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 20, जिसे हम काउंट करेंगे 20 से 25 वाले क्लास इंटरवल में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आता है 25, जिसे काउंट किया जाएगा 25 से 30 के क्लास इंटरवल में। देन 11 हो जाएगा 10 से 15 में। उसके बाद 13, तो 13 भी 10 से 15 में ही हो जाएगा। उसके बाद है 7, जो हो जाएगा 5 से 10 क्लास इंटरवल के अंदर। उसके बाद है 12, ये होगा 10 से 15 में। फिर आता है 31, तो ये आएगा सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल यानी कि 30 से 35 वाले में। इसके बाद आता है 19, और ये हम काउंट करेंगे 15 से 20 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। फिर अगेन हमारे पास 10 आएगा, जिसको हम 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे, और क्योंकि वहाँ पर 4 मार्क्स पहले से ही हो चुके हैं तो 5th मार्क्स को इस तरह से हम क्रॉस करके लगाएंगे। देन हमारे पास आता है 12, और 12 भी इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आता है 17, जो कि होगा 15 से 20 क्लास इंटरवल के अंदर। फिर है 18, और ये भी 15 से 20 क्लास इंटरवल में ही आएगा। फिर आएगा 11, जो होगा 10 से 15 क्लास इंटरवल में। फिर है 32, और ये सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। देन 17, जो होगा 15 से 20 क्लास इंटरवल में। फिर है 16, और ये भी 15 से 20 में ही हमें काउंट करना है, और क्योंकि यहाँ पर 4 मार्क्स पहले आ चुके हैं तो 5th मार्क्स को हम इस तरह से क्रॉस करके लगाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2, जो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में आएगा। देन 7, ये हो जाएगा 5 से 10 में। उसके बाद 9, तो ये भी 5 से 10 में ही होगा। देन 7, तो यहाँ पर 5 से 10 क्लास इंटरवल के अंदर हम इसको काउंट करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि 4 मार्क्स पहले से हो चुके हैं तो इसलिए हम इनको इस तरह से क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है 8, तो 8 के लिए भी 5 से 10 में ही हम उसको काउंट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 3, और 3 को हम काउंट करेंगे 0 से 5 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5, तो 5 को हम काउंट करेंगे 5 से 10 क्लास इंटरवल में। उसके बाद आता है 12, और ये काउंट किया जाएगा 10 से 15 में। फिर आता है 15, और ये काउंट किया जाएगा 15 से 20 में। उसके बाद आता है 18, जो कि काउंट किया जाएगा 15 से 20 में। उसके बाद आता है 3, जो काउंट किया जाएगा 0 से 5 में।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सबसे पहला नंबर हमारे पास अब है 12, जिसको हम काउंट करेंगे 10 से 15 में, देन 14, और ये भी 10 से 15 में ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर 4 मार्क्स फिर से हो गए हैं, तो 5th मार्क को फिर से हम इस तरह से क्रॉस करके लगाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास है 2, तो इसको काउंट किया जाएगा 0 से 5 क्लास इंटरवल में, और यहाँ पर 4 मार्क्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एक क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास 9, जिसको हम काउंट करेंगे 5 से 10 में। फिर आता है 6, और ये भी 5 से 10 में ही काउंट किया जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है 2 टाइम्स 15, जो कि काउंट किया जाएगा 15 से 20 वाले क्लास इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पर 2 मार्क्स हम लगा देंगे। फिर हमारे पास आता है 7, और 7 को काउंट किया जाएगा 5 से 10 क्लास इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पर 4 मार्क्स हो चुके हैं, तो इस तरह से एक क्रॉस हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमारे पास आता है 6, और 6 को हम काउंट करेंगे 5 से 10 क्लास इंटरवल के अंदर ही। और फिर सबसे लास्ट का जो नंबर है वो हमें दिया गया है 12, और 12 को काउंट किया जाएगा 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। तो अब इस तरह से इस पूरे डेटा के लिए हमने टैली मार्क्स को अपने टेबल के अंदर लगा दिया है, उनको लिख दिया है। अब जब हम इनको काउंट करते हैं तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर टोटल 5 टैली मार्क्स है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 5। सेकंड क्लास इंटरवल जो है 5 से 10, उसके लिए टोटल 11 टैली मार्क्स आए हैं, तो हम यहाँ पर 11 को लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 से 15, वहाँ पर भी 11 ही टैली मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर भी हम 11 को लिख देंगे। 15 से 20 में हमारे पास आए हैं 9 टैली मार्क्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 को। उसके बाद 20 से 25 में केवल एक ही टैली मार्क है, 25 से 30 में भी केवल एक ही टैली मार्क है, एंड 30 से 35 में है 2 टैली मार्क्स। तो इस तरह से हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब अगर इन सभी नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो इनका टोटल हो जाएगा 40। और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स whose homes are at more than or equal to 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्कप्लेस, कि ऐसे बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं जिनकी घर से और उनके काम की दूरी 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। Most of the engineers have their workplace up to 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम, और बहुत ज़्यादा इंजीनियर ऐसे हैं जो 15 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही रहते हैं, और यही इस सम में हमें करना था। तो इस तरह से सम नंबर 1 में एंड सम नंबर 2 में हमने डेटा से उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये थे एक्सरसाइज 14.2 के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।